हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 7 छाया मत छूना कविता को लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छाया मत छूना कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? बच्चों, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। कवि ने इस कविता में वर्तमान समय में जीवन की वास्तविक या कठिन सच्चाई को स्वीकारने की बात क्यों कही है? आइए देखते हैं इस उत्तर के माध्यम से। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ अर्थात वर्तमान ही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, उन्हें न स्वीकारना या उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण हैं। हमें कठिन यथार्थ का हिम्मत से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। प्रश्न नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बच्चों, आप लोगों ने इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, साथ ही इस कविता के पीछे कवि का क्या भाव छिपा है उसे भी उदाहरणों के द्वारा बताना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियाँ गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन दौलत आदि के सुख को पूरा करने में लगा रहता है और खुद को बहुत बड़ा आदमी समझकर भ्रम में रहता है, क्योंकि बड़प्पन का एहसास तो केवल एक धोखा है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगा जाता है। वास्तविकता में उसे धोखे के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? बच्चों, इस कविता में छाया शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। उत्तर, छाया शब्द यहाँ पर अतीत की यादों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो अब वास्तविकता से काफ़ी दूर है। कवि ने इसे छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि इसके छूने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। प्रश्न नंबर 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखे और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। बच्चों, आपको कविता में से उन पंक्तियों को लिखना है जिसमें संज्ञा के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। सुरंग सुदियाँ सुहावनी, यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा यादों के रंग बिरंगा होने को दर्शाया गया है। बच्चों, यादों की विशेषता यह है कि वह रंग बिरंगा है। जीवित क्षण, यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा
क्षण की सजीवता प्रकट की गई है। तो बच्चों, यहाँ पर क्षण है, उसकी विशेषता है कि वह जीवित है। दुख दूना, यहाँ दूना विशेषण शब्द द्वारा दुख की अधिकता को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर दुख की विशेषता है कि वह दूना है, यानी कि दुगना है। रस बसंत, यहाँ रस विशेषण शब्द द्वारा बसंत का रसीला व मोहक होना दर्शाया गया है। यहाँ पर बसंत की विशेषता है कि वह रसीला है। शरद रात, यहाँ शरद विशेषण शब्द द्वारा रात की शीतलता व मनमोहकता को दर्शाया गया है। बच्चों, रात की विशेषता है कि वह शरद यानी कि शीतल और मनमोहक है। प्रश्न नंबर 5, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? बच्चों, मृग तृष्णा का अर्थ है धोखा, जो न होकर भी किसी वस्तु के होने का एहसास कराती है। आइए देखते हैं उत्तर। गर्मी के दिनों में प्यास से व्याकुल हिरण को रेगिस्तान में चमकती रेत पानी होने का एहसास दिलाती है और वह उसी भ्रम को वास्तविक पानी समझकर उसे पाने के लिए उसके पीछे भागता रहता है। प्रकृति के इस मिथ्या भ्रम या छलावे को मृग तृष्णा कहा जाता है। कविता में मृग तृष्णा शब्द के द्वारा कहा गया है कि जीवन में बड़प्पन या प्रभुता की अनुभूति भी एक भ्रम या छलावा ही है। लोग बड़प्पन या प्रभुता को ही सुख मानते हैं, किंतु इसमें सुख के बजाय दुख छिपा है। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं वो दो रूपों में दिए हैं। एक दिया है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, दूसरा दिया गया है कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग करके यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहे तो इसे मिलाकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, यह भाव कविता की निम्न पंक्ति में झलकता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। प्रश्न नंबर 7, कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कवि ने कविता में दुख के क्या कारण बताए हैं, उन्हें आपको लिखना है। कविता में कवि ने दुख के अनेक कारणों को बताया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। बीते हुए सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ जाता है। दूसरा बताया है, धन दौलत मान सम्मान यश तथा प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही दुखी होता है। तीसरा है, प्रभुत्व प्राप्ति की आकांक्षा मृग तृष्णा के समान है, जिसे व्यक्ति हासिल करना चाहता है। नंबर 4, बच्चों यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे 4 कर लीजिए। मनुष्य को समय पर उपलब्धियां न मिलने से दुख मिलता है। प्रश्न नंबर 8, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? बच्चों, यह प्रश्न आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। उत्तर, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। विगत समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। इसलिए कवि ने इस कविता में अतीत की यादों को भूलकर यथार्थ का पूजन कर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के वर्ण का संदेश दिया है। बच्चों, अब पढ़ते हैं रचना और अभिव्यक्ति। आपने प्रश्न के उत्तरों की रचना करनी है और अपनी भाषा में उसे अभिव्यक्त भी करना है। प्रश्न 1,
जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां संजो रखी है, वो आपको अपनी भाषा में लिखना है और अपने जीवन के बारे में ही लिखना है। स्मृतियों का अर्थ होता है यादें। इस तरह भी आप उत्तर लिख सकते हैं। मेरे जीवन की मधुर स्मृतियाँ इस प्रकार है, जैसे मेरी दादी के द्वारा बचपन में सुनाई गई कहानियाँ। नंबर 2, विद्यालय में मिला पहला पुरस्कार। नंबर 3, माता पिता के साथ की गई वृंदावन की यात्रा। नंबर 4, कक्षा में दोस्तों के साथ मस्ती से खेलना आदि। बच्चों, आप सभी को अपनी अपनी यादों के बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। बच्चों, आपको अपने अनुसार इसका उत्तर लिखना है, वो भी उदाहरण के साथ। उत्तर: समय बीत जाने पर प्राप्त उपलब्धि का जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता और न ही वह जीवन को आनंदपूर्ण बना पाती है। भला खेती के सूख जाने के बाद हुई वर्षा किस काम की। इसलिए तुलसीदास ने भी लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसलिए मेरा यही मानना है कि समय बीत जाने पर मिली उपलब्धि का मनुष्य के जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, आप सभी को समय रहते कर्म करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कविता से या प्रश्न अभ्यास से कोई भी डाउट आप लोगों को के मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।